हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 13 या कह लीजिए लेक्चर 13 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 हमने शुरू करी थी। यूनिट 3 हमने शुरू करी हुई है और आज हम उसका सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो उसका पहले वाले लेक्चर वीडियो का, इससे पहले वाले लेक्चर का एक सब टॉपिक है। हमने वहां पे 4 प्रैक्टिसेस पढ़ी थी। आज हम सेमिनार और रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू डिस्कस हो चुका है, सेमिनार और रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि सेमिनार होता क्या है। अ सेमिनार इज अ फॉर्मल मीटिंग वेयर अ स्पीकर और अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक टू द ऑडियंस, followed by a discussion and questions. It is usually educational, professional or business oriented, aiming to share knowledge, skills and research findings. इसके की फीचर्स क्या होते हैं? फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। ये फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होता है सेमिनार। फोकस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट कह लीजिए। इन्वॉल्व्स अ प्रेजेंटर एंड द ऑडियंस। इंक्लूड्स इंटरैक्टिव डिस्कशंस और Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं किसके? सेमिनार के। चलिए आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेमिनार और वेबिनार। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मोड क्या होता है? यूजुअली इन पर्सन होता है, फेस टू फेस आप इसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना पड़ता है। इंटरेक्शन क्या होता है? यहाँ पे फेस टू फेस होता है, डायरेक्ट डिस्कशन होता है, यहाँ पे वर्चुअल हो सकता है या चैट कह लीजिए, पोल कह लीजिए, Q&A फीचर्स कह लीजिए, कुछ भी। पर यहाँ पे आप इन्हें फेस टू फेस नहीं देख सकते। ऑडियंस साइज स्मॉल टू मीडियम होता है, बट जो वेबिनार होता है वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बिल्ड होता है। रिसोर्सेस की बात करें तो फिजिकल मटेरियल, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, ये सब लगते हैं। वहां पे अगर हम वेबिनार्स को रखें तो उसमें डिजिटल स्लाइड, स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, ये सब यूज होता है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मे इन्वॉल्व वेन्यू एंड लॉजिस्टिक्स, बट ये ट्रैवल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, लो कॉस्ट रहता है ये। बेसिक समझ आया सेमिनार और वेबिनार का? यहाँ तक ये बहुत बेसिक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। और कभी भी अगर सेमिनार पूछा जाए तो आप ये वाला चार्ट जरूर बनाकर आएंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेमिनार के। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका टॉपिक सिलेक्शन का। एक रेलेवेंट और इंगेजिंग टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है। स्पीकर या एक्सपर्ट को इंडिविजुअल, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स हु प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। नॉलेजेबल इंसान होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को कुछ आता नहीं है उस टॉपिक के बारे में और वो बोल रहा है। वहीं पे जो ऑडियंस होती है, पार्टिसिपेंट्स को उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज ऑडियंस बोर हो जाएगी। वेन्यू या प्लेटफॉर्म, फिजिकल लोकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यूजुअली जब सेमिनार होता है तो फिजिकल लोकेशन ही होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। प्रेजेंटेशन मटेरियल, स्लाइड्स, चार्ट्स, वीडियोस और हैंडआउट्स, ये सब आपको देखने हैं। ये कंपोनेंट है। मॉडरेटर या होस्ट कह लीजिए। होस्ट क्या होता है? जो सेशन को, पूरे सेशन को गाइड करता है, स्पीकर के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है और Q&A को मैनेज करता है। इंटरेक्शन या कह लीजिए Q&A, ऑडियंस को क्वेश्चन पूछने का राइट देना, इट्स कॉल्ड Q&A या Q&A इंटरेक्शन पार्ट जिसे कहते हैं हम सेमिनार का, वो होता है ये। देन लास्ट कंपोनेंट हमारा आता है, दैट इज आर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। पार्टिसिपेंट्स का ओपिनियन जानना आगे के सेमिनार्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें कितना समझ आया, कौन सा टॉपिक उन्हें रेलिवेंट लगा उस टॉपिक में, और क्या वो आगे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब। तो ये कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको अपने आंसर शीट में जब सेमिनार के बारे में पूछा जाए तो ये जरूर लिखकर आना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हाउ टू कंडक्ट सेमिनार इफेक्टिवली। सेमिनार्स को इफेक्टिवली कंडक्ट एक्चुअली में करा कैसे जाता है? प्लान अहेड। सबसे पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। देन आपको मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करना है, ऑडियंस को इनवाइट करना है। फिर वेन्यू और प्लेटफॉर्म को आपको अरेंज करना है। सीटिंग एरिया हो गया, साउंड, प्रोजेक्शन, टेक्निकल सेटअप, सब कुछ रेडी होना चाहिए। देन आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। ऑडियंस को, मॉडरेटर जो है वो वेलकम करे, ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करे, स्पीकर को, और उस सेमिनार का एजेंडा क्या है वो सब पता होना बहुत जरूरी है। अब वो जो होस्ट है वो उसे ऑडियंस को बताए। देन प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना। फिर जो प्रेजेंटेशन है, जो स्पीकर है वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करेगा, उस टॉपिक के बारे में जो भी नॉलेज है वो शेयर करेगा। देन लास्ट में हमारा आता है इंटरेक्शन, दैट इज आर Q&A सेशन। Q&A सेशन के बाद समराइज और क्लोज करने का टाइम होता है, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स या सब टॉपिक्स कह लीजिए उस मेन टॉपिक के हेडिंग के वो पढ़े हैं, उनको रिकैप करवाता है। और पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना,
देन आपको फाइनली जो पार्टिसिपेंट्स है उनसे फीडबैक कलेक्ट करना। ये कुछ बेसिक्स होते हैं जिससे आप इफेक्टिव सेमिनार्स को कंडक्ट कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आई? चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट, a report is a structured written document that presents information, analysis, and recommendations about a particular topic, issue, or project. Reports are usually formal, factual, and intended for decision making, record keeping, or conveying findings in business, research, or settings. इसके की फीचर्स क्या होते हैं? की फीचर्स इसके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होता है ये, क्लियर और ऑर्गेनाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल होता है। रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली होता है। ऑफ्टन इंक्लूड्स हेडिंग, चार्ट्स एंड समरीज, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। हाउ आर रिपोर्ट इज रिटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द पर्पस, आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट आखिर बन किसके लिए रही है। फिर आपको उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर अप करना होता है। आपको जो इंफॉर्मेशन है उसे ऑर्गेनाइज करना होता है लॉजिकली, हेडिंग्स विद सब हेडिंग्स या पॉइंट्स कह लीजिए। देन आपको फाइनली एक रॉ, जो कहते हैं फॉर्मेट, उसका ड्राफ्ट करना होता है विद बिफोर प्रिपेयरिंग एक्चुअल रिपोर्ट, जो कंसाइज क्लियर लैंग्वेज में हो विद फॉर्मल टोन। देन आपको उसे रिव्यू और रिवाइज करना होता है फॉर एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें ना हो, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो फॉर्मल बेसिस पे लिखी जाती है, तो उसमें इन सब चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये कुछ 5 बेसिक चीजें हैं जिससे आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। देन हम देखते हैं एसेंशियल्स क्या होते हैं रिपोर्ट के। सबसे पहले एसेंशियल होता है हमारा क्लैरिटी, सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज, ज्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं यूज करते। देन हमारी आती है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और फैक्ट्स एंड डेटा आर करेक्ट, ये सब हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड पर्सनल ओपिनियन अनलेस अनटिल इट्स रिक्वेस्टेड, आपको रिपोर्ट में पर्सनल ओपिनियंस नहीं लिखने होते कभी भी। स्ट्रक्चर, लॉजिकल फॉर्मेट होता है विद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एज रिक्वायर्ड। कंसाइज होता है, अननेसेसरी वर्ड्स या रिपीटिशंस रिपोर्ट राइटिंग में नहीं होते। एंड देन ऑफ कोर्स रेलिवेंस, रेलिवेंस टॉपिक या ऑडियंस से वो रिलेट करना चाहिए। ये कुछ एसेंशियल्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के। देन हम बात करते हैं इसकी कंपोनेंट्स की। सबसे पहले आता है इसका टाइटल, देन आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक ब्रीफ ओवरव्यू है ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन्स जो आगे रिपोर्ट में लिखे जा चुके हैं। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पर्पस, बैकग्राउंड एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट को बताता है। मेथोडोलॉजी में होता है कि कैसे वो डेटा कलेक्ट करा गया है, ये कभी कभार यूज होता है, यूजुअली अप्लाई नहीं होता। देन फाइंडिंग्स एंड बॉडी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड एविडेंस, ये सब इसमें आते हैं। देन आपको फाइनली अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करना होता है जिसमें फाइंडिंग्स की और इंटरप्रिटेशन की समरी आती है। देन वी हैव रिकमेंडेशन, सजेशन फॉर एक्शन नीडेड फॉर द रिपोर्ट, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, सोर्सेज यूज, कहाँ कहाँ से ये कंपोनेंट्स लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से डेटा लिया गया है, वो सब आपका यहाँ पे रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में आता है। अपेंडाइज, एडिशनल सपोर्ट मटेरियल लाइक चार्ट्स, टेबल्स, ये यूजुअली कभी कभार के लिए यूज होता है, वरना मोस्टली यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ तक समझ आया कंपोनेंट्स? चलिए, हाउ टू राइट अ गुड रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड द पर्पस बिफोर स्टार्टिंग। सबसे पहले रिपोर्ट बनाने से पहले आपको ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है और पर्पस को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एक अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सकते। देन प्लान, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर रीडेबिलिटी, मेंटेन अ फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव टोन, support points with data and examples or visuals as required. Keep it concise but informative as well. Avoid unnecessary words and vocabulary. Proceed carefully for error clarity. यहाँ तक समझ आया बेसिक? चलिए आज का ये टॉपिक सम अप करते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सेमिनार के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सेमिनार एक फॉर्मल मीटिंग है वेयर एक्सपर्ट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक टू द ऑडियंस फॉलोड बाय अ डिस्कशन या कह लीजिए Q&A aimed at sharing knowledge and skills. It typically includes components like topic, speaker, audience, venue and platform, presentation material, moderator या कह लीजिए host, interaction and feedback. And it's conducted effectively through careful planning, clear presentation, audience engagement and post-session evaluation जिसे हम कहते हैं feedback.
देन हमने सेकंड अपना पढ़ा, दैट इज आर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रक्चर्ड रिटन मेथड होता है कम्युनिकेशन का, जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, एनालाइज करता है रिकमेंडेशंस ऑन अ स्पेसिफिक इशू या टॉपिक या कह लीजिए प्रोजेक्ट। A good report is clear, accurate, objective, and organized. Usually includes a title, executive summary, introduction, methodology, findings, conclusion, recommendation, reference, and appendix. यहां तक समझ आया? Both report and seminars are essential in business communication. Seminar facilitates interactive knowledge sharing and professional development, while reports provide professional structured record for decision making and documentation. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप होते हैं वो थे किसके? प्रैक्टिस, एक कह लीजिए ये प्रैक्टिस थी बिजनेस कम्युनिकेशन की, टूल्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या? सेमिनार और रिपोर्ट राइटिंग। वहीं पे हमने इसके बीच में ही एक और वर्ड पढ़ा, दैट इज आर वेबिनार। वेबिनार क्या होता है? वो इंटरनेट ग्लोबली जो ऑडियंस है उनको जोड़ने के लिए काम करता है, क्योंकि उस केस में सेमिनार्स नहीं जोड़े जा सके। सेमिनार्स यूजुअली थोड़े कम एरिया में होता है एज कम्पेयर टू वेबिनार्स, ठीक है? लेस नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए सेमिनार को यूज किया जाता है, अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है तो वो वेबिनार्स में ही सुटेबल रहता है। Okay, so that's all in today's lecture video. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.